तो वैसे तो सर्दियों में हम कई तरह के अचार और चटनियाँ बनाते हैं जिसे हम पूरा साल एंजॉय कर सकें। लेकिन आज इस अचार की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ है सर्दियों के लिए। विंटर स्पेशल अचार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कांगड़ा कुकिंग। तो आज हम बनाने वाले हैं छुआरे का अचार। छुआरे का गुड़ वाला खट्टा मीठा अचार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है ये अचार बनता है और सर्दियों में जो है हमें ये छुआरे ज़रूर खाने चाहिए। ड्राई डेट्स जिन्हें कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आयरन से भरपूर होते हैं और अगर आप इन्हें अचार के तौर पे खाएँगे तो इनका स्वाद जो है वो दोगुना हो जाता है। बहुत ईज़ी रेसिपी आज मैं आपको बताऊँगी छुआरे का खट्टा मीठा अचार बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ छुआरे, तो 100 ग्राम के करीब जो हमने यहाँ पे छुआरे लिए हैं और इन्हें आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप इन्हें 15 मिनट के लिए उबाल लें ताकि ये सॉफ्ट पड़ जाएँ, या फिर इन्हें आप गर्म पानी में 1 रात के लिए छोड़ दें तो भी जो है ये सॉफ्ट हो जाएँगे। तो मैंने इन्हें गर्म पानी में 1 रात के लिए छोड़ दिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो देखिए पानी सारा डिस्कार्ड कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे छुआरों में इस तरीके से कट लगा लेने हैं और छुआरों की जो गुठलियाँ हैं, जो सीड है, वो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे और छुआरों को इस तरीके से स्लाइसिस में हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो जो छुआरा बड़ा होगा उसे आप 4 पीसीस में कट कर लीजिए और जो छुआरे छोटे हैं उसे आप यहाँ पे 2 से 3 पीसीस में अपने हिसाब से जो है वो कट कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से जो है हमें यहाँ पे सारे छुआरों को जो है वो काट के रख लेना है। इनकी सारी गुठलियाँ जो हैं वो रिमूव कर लेनी है। तो ये देखिए सारे छुआरे जो हैं मैंने यहाँ पे काट लिए हैं, गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब इन छुआरों को हमें सुखाना है। तो या तो आप जो है इन्हें धूप में रखिए 2-3 घंटे के लिए, या फिर आप इन्हें इसी तरीके से 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, 1 रात के लिए छोड़ दीजिए, ये अपने आप सूख जाएंगे। पंखे के नीचे भी जो है आप इन्हें 1.5 से 2 घंटे तक सुखा लीजिए, जब तक इनकी ये जो बाहरी स्किन जो गीली गीली से है ये पूरी तरीके से सूख जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे छुआरों को जो है 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, अच्छे से ये सूख चुके हैं। अब कढ़ाई में ले लेंगे हम यहाँ पे ऑयल। तो ऑयल हमें यहाँ पे सिर्फ नाम मात्र लेना है, बिल्कुल एक छोटा सा चम्मच हमें यहाँ पे ऑयल का लेना है। अचार बना रहे हैं तो हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑयल हम इतना कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ऑयल में जो है वो गुड़ को मेल्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट गुड़ को मेल्ट करते हैं तो गुड़ जो है वो कई बार जल जाता है, इसलिए गुड़ जो है वो जले ना, अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से ऑयल की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 से 15 ग्राम के करीब जो है गुड़ जो है ऑयल में डाल दिया है, लेकिन ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। ऑयल का जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे गुड़ डाल दिया है। अब यहाँ पे गुड़ को जो है अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अगर आप डाल देंगे तो गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सिम फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ को मेल्ट करते समय ध्यान रखिएगा गुड़ बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, वरना अचार का टेस्ट जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो गुड़ यहाँ पे अच्छे तरीके से लगभग मेल्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं छुआरे, ये देखिए। तो अच्छे से यहाँ पे जो गुड़ की चाशनी है इसके साथ छुआरों को मिक्स कर देंगे और बिल्कुल सिम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक छुआरों को जो है इसी तरीके गुड़ के साथ पकने देंगे। तो जितनी देर हमारे छुआरे पक रहे हैं हम बनाएंगे अचार के लिए मसाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून के करीब मेथी दाना, साबुत मेथी दाना हम यहाँ पे लेंगे। 1 टीस्पून ही मैंने लिया है यहाँ पे सौंफ। थोड़ी ही मात्रा में अचार में बना रही हूँ इसलिए मसाले भी थोड़े लिए हैं। फिर लिया है यहाँ पे भुना हुआ जीरा, दरदरा सा पीस के 1 टीस्पून ही वही लिया है। फिर यहाँ पे 1.5 टीस्पून के बराबर जो है कश्मीरी वाली लाल मिर्च ली है, ताकि आपके अचार का जो है वो कलर इससे बहुत बढ़िया आता है। फिर ले लिया है यहाँ पे नमक। तो मैंने 1.5 टीस्पून के करीब नमक लिया है, बाकी आप स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। फिर डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब काला नमक, 1 टीस्पून से थोड़ा कम लिया है मैंने। फिर डाल दिया है यहाँ पे हाफ टीस्पून के करीब पुदीने का पाउडर। पुदीने का पाउडर आपके पास नहीं है तो पुदीने की पत्तियाँ नहीं ऐड करेंगे, आप इसे स्किप कर दीजिए अगर पुदीने का पाउडर आपके पास नहीं है तो। फिर ऐड कर दिया है चुटकी भर के बराबर यहाँ पे हींग। और अब हम डालेंगे खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 जो है वो काली मिर्च के दाने डाले हैं, 3 से 4 लौंग डाले हैं और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ ये कड़वा भी कर देता है कई बार अचार को, तो बिल्कुल छोटा चम्मच। आप यहाँ पे हाफ टीस्पून के करीब जो है अजवाइन ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बस
ये सारा मसाला जो है हम यहाँ पे एक बार में नहीं डालेंगे अपने अचार में। पहले आप आधा मसाला डालिए, फिर आपको देखिए कि लगता है ज़रूरत है तो ही हम यहाँ पे बाद में और मसाला ऐड करेंगे। तो चलिए, अब हमारा अचार जो है इसको पकते हुए यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं गुड़ के साथ। तो हमें यहाँ पे हल्दी ऐड करनी है, क्योंकि हल्दी जो है मैंने वहाँ पे मसालों में नहीं डाली थी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है हल्दी डाल दी है। इसे अच्छे से भून लेंगे और फिर हम ऐड करेंगे मसाले। तो एक साथ जो है सारे मसाले ऐड नहीं करेंगे, आधा मसाला अभी ऐड कीजिएगा। उसके बाद अच्छे से यहाँ पे अचार के साथ मसाले को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है, आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि मसाला कम है या ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे मसाला डालिए, क्योंकि कम मसाला डालेंगे तो उसका इलाज है, लेकिन अगर आप एक बार में ही सारा मसाला डालेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है, साथ के साथ अचार भी ख़राब हो जाएगा। तो मुझे मसाला कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे बाकी सारा मसाला जो है ऐड कर दिया है दोबारा। अब हमें यहाँ पे छुहारों को जो है थोड़ी देर के लिए जो है बिल्कुल सिम फ्लेम पे पकने देना है, जब तक कि ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए, अचार हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन आपको अचार को इसी तरीके से पकाना है, ढक्कन बिल्कुल भी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ढक्कन लगाएंगे तो भाप बनेगी और भाप के पानी से अचार खराब होगा। इसलिए बिल्कुल सिम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट बिना ढक्कन लगाए इसी तरीके से अचार को पकने दीजिए। तो देखिए, अचार को पकते हुए यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। छुहारे भी जो हैं हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं हमारे। और अब हम यहाँ पे अचार को पूरे तरीके से ठंडा होने देंगे, क्योंकि अब हमें अचार में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो सिर्फ जब अचार ठंडा हो तभी ऐड कर सकते हैं। तो अचार को बिना ढक्कन लगाए, आपको अचार को ठंडा भी जो है वो बिना ढक्कन लगाए ही करना है, ताकि बिल्कुल भी जो है वो भाप ना बने। आप चाहें तो यहाँ पे जाली लगा सकते हैं, उससे जो है अचार को कवर कर सकते हैं, लेकिन प्लेट का, थाली का ढक्कन बिल्कुल ना लगाएं, भाप बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तो देखिए, अचार जो है पूरे तरीके से इस टाइम पे कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो स्पाइसेस जो अचार के ठंडे होने पे ही ऐड किए जाते हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पीली सरसों। तो पीली सरसों को हल्का हल्का आपको पहले ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद इस तरीके से दरदरा सा पीस लेना है और पीली सरसों जो है अब हम यहाँ पे लगा देंगे। तो मैंने 1.5 टीस्पून के करीब जो है पीली सरसों यहाँ पे डाली है। पीली सरसों से जो है अचार हमारा प्रिजर्व भी रहेगा और हल्की सी जो है खटास भी इससे अचार को मिलती है। लेकिन पीली सरसों आपको हमेशा अचार में तभी लगानी है जब वो पूरे तरीके से ठंडा हो। साथ में ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के करीब व्हाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि छुहारे जो हैं वो मीठे होते हैं, साथ में ही हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो अचार को खटास देने के लिए हम यहाँ पे व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग नींबू भी ऐड करते हैं, लेकिन व्हाइट विनेगर जो है वो अचार को खटास भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एज अ प्रिजर्वेटिव भी बहुत बढ़िया काम करता है। अचार आपका सालों साल तक जो है वो ख़राब नहीं होता है। अब अचार को आपको प्रिजर्व करने के लिए क्या करना है, अचार बन के रेडी है। इसे कम्प्लीटली पहले 3 से 4 घंटे तक अच्छे से ठंडे होने दीजिए। उसके बाद इसे अगर आप जार में शिफ्ट कर रहे हैं तो कांच के जार में शिफ्ट कीजिए, और बिल्कुल भी जो है जार का ढक्कन लूज़ नहीं होना चाहिए, एयर टाइट जार होना चाहिए, तभी जो है आपका अचार प्रिजर्व रहेगा। और अचार निकालने के लिए कभी भी जो है गीले चम्मच का इस्तेमाल ना करें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अचार जो है हमेशा बिल्कुल सालों साल तक ख़राब आपका नहीं होगा। तो तैयार है हमारा सुपर टेस्टी छुहारे का खट्टा मीठा गुड़ वाला अचार। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पराठे के साथ खाइए, रोटी सब्ज़ी के साथ खाइए, बच्चों को भी पसंद आता है क्योंकि तीखा नहीं होता है। तो गाइज़, लास्ट में मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपके सामने नई नई रेसिपीज़ की मज़ेदार सी वीडियोज़ लाती रहूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।